हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा था जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी, और उसके बाद आप सब जानते हैं थोड़ा सा एलर्जी का है मुझे। अभी भी मेरी आवाज़ उतनी साफ़ नहीं आ रही होगी, बट कोशिश करूँगी मैं अच्छे से रीडिंग करने की, ठीक है। तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी तो मुझे फिर मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी और ये जो जनरल रीडिंग्स हैं ये भी थोड़ा एक दो दिन हीलिंग के लिए क्लोज कर दी थी कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, फिर बेटर तरीके से रीडिंग होगी, है ना। तो अब करते हैं रीडिंग। आपको अपडेट देना ज़रूरी है कि क्या हुआ था, मैं क्यों नहीं आई। मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप भी किया कि दीदी आप कहाँ हो, सब ठीक है। मैं ठीक थी बट उतनी नहीं थी कि मैं रीडिंग कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं रीडिंग के साथ। और आपको पता है रीडिंग से कनेक्ट होने का एकमात्र जो कहते हैं ना तरीका है, वो है आपको यहाँ पर हर हर महादेव लिखना है। और उसके बाद जो भी एंजल नंबर आपको लगता है कि ये एंजल नंबर आपको बहुत दिख रहा है, उस एंजल नंबर को आप लिखेंगे, ठीक है। जो भी एंजल नंबर आपको दिखता है कि बहुत मतलब आपको लग रहा है कि ये एंजल नंबर मुझे बहुत बार बार दिख रहा है, उसे लिख दीजिए, ठीक है। मैं हमेशा एंजल नंबर बताती हूँ, बट आज मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों को एंजल नंबर दिख रहे हैं। जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है ना, वो एंजल नंबर यहाँ पर लिखिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सेवन ऑफ कप्स। आपको इस कार्ड को देख के क्या लगता है कि एक इंसान के आगे इतनी सारी चीजें हैं कि मतलब वो मन तो उसका ऐसा ही है कि सारा कुछ उठा ले, है ना। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पर्सन के सामने बहुत कुछ है, जिसमें उसका अपना करियर, पैसा, फैमिली, सोसाइटी, उसकी इमेज, उसके लाइफ में उसकी एजुकेशन, उसके लाइफ में और लोग, उसके लाइफ में एडिक्शंस, उसके लाइफ में डिजायर्स, बहुत कुछ, ठीक है ना। थर्ड पर्सन भी कह सकते हो, ओके। बहुत कुछ है लाइफ में, जिसमें ना एक होता ना इंसान जब ओवर चीजें मिलती हैं तो इंसान ना क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो लेजी लेथार्जिक हो जाता है। थोड़ा सा जब चीजें मिलने लग जाती है तो इंसान क्या करता है ना कि भ्रम में भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कि पता नहीं ये मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा, है ना। तो ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स के साथ कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। देखो, एक चीज़ होगी ना तो आप ऑप्शन मतलब आपको डिसाइड करने में टाइम नहीं लगेगा। एक ड्रेस है, उठाई, पहनी और चल दी है ना। जब हम स्कूल जाते थे मॉर्निंग में, जब स्कूल की पता है हमें यूनिफॉर्म उठानी है, पहनने जाना है, सुबह उठ के सोचते नहीं है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। पर जब हम टीचर बन गए और हम जब टीचिंग के लिए जाने लगे तो हम रोज सुबह अरे आज ये पहनते हैं, आज वो पहनते हैं, होता है ना। तो स्टूडेंट की लाइफ में वो कंफ्यूजन नहीं होती ना कि क्या पहने, क्योंकि उनको पता है उनकी यूनिफॉर्म है, उन्होंने उठानी है, पहनने चल पड़ना है। अब यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान की लाइफ में एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि करे तो क्या करे, समझे। ये एनर्जी है। अब इसी को आप अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, अगर आप अपने स्कूल टाइम में थे तो यूनिफॉर्म थी, पर जब आप कॉलेज टाइम में आ गए थे तो बहुत सारे कपड़े हैं आपके पास, अब क्या पहन के जाना है, उसमें कंफ्यूजन होने लग गई। अब यही इंसान की एनर्जी है कि इस इसका जब आपके साथ सिनारियो था तो आप एक थे, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं थी, बट अब आप नहीं हो तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है फैमिली भी ऑप्शंस दिखा रही है, या फैमिली भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डिमांडिंग हो रही है, और इनके लिए फैमिली को प्लीज करना, फैमिली को हैप्पी करना, फैमिली के लिए कहते हैं ना मतलब कौन सा वो गाना है वो, हर चीज भी हार दो, है ना। तो इनका ये हाल है।
ठीक है, कि मतलब अपने लिए कुछ करे ना करे, दुनिया के लिए सब कुछ करने को तैयार है, ऐसी एनर्जी इस इंसान की नजर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर ये इंसान बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, स्पेशली मुझे यहाँ मैं बोलूंगी फैमिली की वजह से, या फिर मैं यहाँ बोलूंगी कि शादी के लिए, कि ये मैरिज के लिए अभी तैयार है या नहीं है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर। सेवन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? मैंने क्या बोला था कि या तो ये शादी के लिए कंफ्यूज है ना? देख लो, तो कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर कि अ, इस इंसान की लाइफ में प्लेस लाइक होम तो आप हो, बट यहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान, आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है ये इंसान जो है आपसे मैरिज के बारे में सोचते हैं, बट यहाँ पर इनको और ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। सो वो थोड़ा सा आपके साथ फैमिली तो फील करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे होता है ना कि फैमिली आपके साथ फील करते हुए बट कोई और जब ऑप्शंस देता है ना, तो वो वाला जो आपके वाला सिनारियो है, वो कई बार थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पे मैरिज के लिए सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे को और ऑप्शंस हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे और ऑप्शंस अवेलेबल किए जा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा, ये इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत 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 ज्यादा फैंटेसाइज दुनिया में है, मतलब उनको बहुत फैंटेसी वाली दुनिया है उनकी इस रिश्ते को लेकर। उन्हें लगता है एक फैमिली होगी, ठीक है, एक फैमिली है, अब जैसे है वो तो आप देखना, होगी वाली है या अभी है वाली, ठीक है, एक फैमिली होगी, बच्चे होंगे, एक घर होगा, न्यूट्रल जो है अ, होगा सब कुछ, ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए बहुत हैप्पीनेस फन जॉय होगा, इस तरीके के इनके विचार चल रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इसी चीज को लेकर ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि मैं सही सोच रही हूँ नहीं सोच रही हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मुझे ये जो मैं सोच रहा हूँ ये पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्ट सेम मैसेज एक और आता है कि हो सकता है इसमें से कोई, आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, जहां पर इस इंसान की दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी तरफ भी और सामने वाले इंसान की तरफ भी। ठीक है, पर मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन इसलिए भी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है फैमिली इनको फोर्स करती है मैरिज के लिए, और ये मैरिज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी है, ये ही शी जो भी है, ये पूरी तरीके से अभी स्टेबल नहीं है, वर्क वाइज कह सकते हो या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी कह सकते हो। ठीक है, स्टेबल नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी ना मेहनत की एनर्जी है ये, कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, सब कुछ अपने हाथों से क्रिएट करना चाहता है, मतलब उसको ये कि मैं आई कैन क्रिएट एनीथिंग, मिरेकल्स क्रिएट कर सकता हूँ मैं, कर सकती हूँ मैं, बट मुझे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इंसान इस रिश्ते में कंसिस्टेंट कहते हैं एफर्ट्स, है ना, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करना चाह रहा है, या फिर वो चाहते हैं कि मतलब वो वन बाय वन चीज़ों को ठीक करें। और देखो, अब अगर यहाँ पर देखो तो सारे ही पेंटिकल्स बिल्कुल सेम शेप के नहीं हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर चीज़ें भी हैं छोटी बड़ी, कुछ भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थोड़ा एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट करके सिनारियोस को वन बाय वन करके ठीक किया जाए और उनको एक्नॉलेज किया जाए। हो सकता है एक्नॉलेज ही नहीं किया गया अब तक,
कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं तो उनको शायद एक्नॉलेज ही नहीं किया गया, तो उनको एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है। एंड क्योंकि एक्नॉलेज करेंगे, बातचीत करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, विजडम उसके ऊपर लाएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे, तो कहीं ना कहीं सिनारियोज में सॉल्व भी होंगी चीज़ें। और अ, जैसे मान लो चार चीज़ों पर प्रॉब्लम है, कुछ कुछ आप लोगों के बीच में चार चीज़ों पर बहस हुई, एक एक करके हर प्रॉब्लम का या हर उसका जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसका जब हम रिजल्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, तो कुछ आउटकम तो आएगा ना। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड के साथ यस, चीज़ों को सॉल्व करना और कंप्लीशन देना, है ना। और सॉल्व कैसे करना, खुद देखो वो इंसान क्या कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, मतलब कि वो अपना कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा है, ओके, ये एनर्जी है। ये इस रिश्ते में आपकी वापसी पर काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि ना मुझे इसी इमेज में पीछे एक घर नजर आ रहा है जहां पर मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि वो अगर इस पे वर्क करें तो शायद आपकी वापसी हो सकती है, आपका और उनका, जैसे मैंने कहा एक बहुत फैंटेसी वाली दुनिया है उनकी, आपका और उनका एक घर बन सकता है, आपकी और उनकी एक स्टेबल लाइफ बन सकती है, ठीक है। ये बहुत वर्काहॉलिक भी हो सकते हैं, इनको लाइफ में नेम फेम कमाना है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना आपको कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं जिन पे शायद इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये अकेले ही एफर्ट्स कर रहे हैं, बट अब इनको लगता है कि अकेले ही एफर्ट्स करना पड़ेगा, अकेले ही सिनेरियोस को ठीक करना पड़ेगा, चार लोगों के बीच बैठकर सिचुएशंस और ज्यादा वर्स्ट हो रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही है, चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, उलझ रही हैं, तो इनको अकेले करनी है ये सारी जो डिस्कशन करनी है या सिनेरियोस ठीक करने हैं, ठीक है। हो सकता है कोई साथ भी नहीं दे रहा हो, चलो मान लो इस इंसान के मन में नहीं है कि चल अकेले करनी है सारी चीजें सॉर्ट आउट, हो सकता है कोई साथ भी ना दे रहा हो, ठीक है। यहाँ पर ना ये दुनिया के आगे हो सकता है कि इन्होंने हार मानी है, बट अंदर ही अंदर भी इस रिश्ते पे हार नहीं मानी है इन्होंने, बड़े मतलब छुपे रुस्तम टाइप बने हुए हैं, क्योंकि साथ में ना हाई प्रीस्ट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मैं देखती हूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान गिव अप नहीं कर रहा है, जहाँ पर इंसान अपना पूरा, कहते हैं ना, देखो ये 8 नंबर की एनर्जी है, ये 9 नंबर की एनर्जी है, मतलब पूरे एफर्ट्स लगा रहा है एक इंसान अपने, आप ये कह सकते हो कि जैसे एक इंसान ने अभी हार नहीं मानी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये जरूर कहता है कि ये इंसान फॉर श्योर पॉज में था, इसने पॉज, इसने एक ब्रेक, इसने एक आपसे डिटैचमेंट जरूर कर रखी थी, बट ऐसा नहीं है कि मतलब बिहाइंड द सीन काम नहीं था या उस इंसान को आपकी याद नहीं आती थी, ऐसा नहीं था, अभी भी याद आती है, ऐसी है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट ये बताता है कि टेलीपैथिकली हो सकता है कनेक्टेड हैं, या ये हो सकता है कि इंसान बहुत पॉज एनर्जी में थे जहाँ पर ये कहते हैं ना रिकंसिडर करना चीज़ों को, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, और कहीं ना कहीं सही डिसीजन बनाना, या फिर अभी फिलहाल कि मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत कुछ कर लिया, इस तरीके का एनर्जी थी इसमें, ये नहीं था कि उसने आपको छोड़ दिया या वो आपसे दूर हो गया, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। कई बार हमें चीजों में पॉज लेना पड़ता है सही डिसीजन के लिए, है ना, ये वो एनर्जी है। बट हाँ अभी अगर देखा जाए तो ये इंसान वर्क करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एडोवॉन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान, मैंने पहले भी कहा है फिर से कह रही हूँ कि ये इंसान टेलीपैथिकली कनेक्टेड है आपसे, मुझे ये लग रहा है इंसान कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपसे, मुझे ये लग रहा है कि आपको सॉन्ग्स, आपको एंजल नंबर, आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स, आपको कहीं ना कहीं
हो सकता है कोई बात, हो सकता है कोई मूवी के दौरान, या आप शॉर्ट रील कुछ देख रहे हो जिसके दौरान कोई ना कोई मैसेजेस इनके जरूर मिल रहे हैं। एट ऑफ wands इतनी मतलब फास्ट एनर्जी है कि ये इंसान हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या इंसान ने बहुत सारे मैसेजेस कर लिए हैं, बट हो सकता है सेम आईडी से ना करे हो, अलग आईडी से करे हो, या फिर सोशल मीडिया पर आप पर नजर रखी जा रही है बट सेम आईडी नहीं है, आईडी दूसरी है। ठीक है। उनकी फीलिंग्स हैं कि आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है, कनेक्ट करना है आपके साथ, और आप ये कह सकते हो कि विद द एट ऑफ wands इंसान को आपसे मिलना है। ठीक है, एक बहुत पुल मैं कहूँगी फील कर रहे हैं ये आपकी तरफ, इनको बहुत ज़्यादा वो फिजिकल नीड फील हो रही है, क्योंकि ये भी हाई प्रीस्ट भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी मिस्टीरियस वाली एनर्जी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि है, मतलब वो खिंचाव है आपकी तरफ इस इंसान का। ठीक है, बट बात सारी यहाँ पर ये है कि ये हो सकता है कि जैसे ये अपने आप को मतलब शांत करने की कोशिश करते हैं, ये अपने ऊपर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, एट ऑफ वॉन्स मैनिफेस्टेशन की बात भी करता है, तो ये इंसान आपको आपके मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने आप को अपने जोन में रख के, ताकि आपको ये जब दिखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो क्या होगा, आप उनको चेज करोगे, आप उन्हें ढूंढोगे, आप उनको मैसेज करोगे। ठीक है, ये एनर्जी है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आप ऑफर करोगे, आप कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये इंसान जो है ज्यादा चालाक बन रहे हैं, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं ना, ये अपने आप को छुपाने की, ठीक है, या कोशिश करते हैं आपसे मूव ऑन होने की, बट पीछे मुड़कर देख रहे हैं, और पीछे किसे मुड़कर देख रहे हैं, पुराने मोमेंट्स को, पुरानी यादों को, जब आप लोग एक साथ हुआ करते थे, जब आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक था। ठीक है, उन दिनों को याद करते हैं, बढ़ते अपनी तरफ से आगे ही हैं, शो यही कर रहे हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट वो जो जिस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं आगे जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, या कहीं ना कहीं वो इतना कहते हैं ना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब वो अपने आप को बस झूठ के सारे लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उनको ये लगे कि हाँ मैं सही कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल के साथ फॉर श्योर ये इंसान, ये शान पट्टी बोलूंगी मैं ये शान पट्टी है कि आपको आपकी तरफ से किसी मैसेज का, आपकी तरफ से किसी एफर्ट का, आपकी तरफ से किसी तरीके की न्यू बिगनिंग का वो वेट कर रहे हैं, ताकि मतलब आपको ये लगे कि वो आपको ढूंढ नहीं रहे हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं, वो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, और आप उनकी तरफ बढ़ जाओ, आप उनको कांटेक्ट करो, आप मैसेज करो। ठीक है, आपकी तरफ से कोई अपॉलॉजी सॉरी जाए, आपकी तरफ से कुछ कंसिस्टेंट एनर्जीज आए, और ये फॉर श्योर यहाँ पर स्वॉर्ड की एनर्जी, दिमाग ज्यादा चलाया जा रहा है, ज्यादा चालाकी करी जा रही है। ठीक है, अपने आप को मैं बोलूंगी थोड़ा सा कहते हैं ना थोड़ी स्निकी एनर्जी होती है ना, ये वो एनर्जी है। ठीक है, मतलब कुछ हाइड करने की कोशिश, कुछ हिडन रखने की कोशिश, और ये सब कुछ क्या, ये अपने आप को हाइड करने की, अपने आप को हिडन, या फिर हो सकता है किसी फेक आईडी से आपसे बात कर रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं, और आपको चेक कर रहे हैं कि अभी आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो या अभी भी पास्ट को याद करते हो। ठीक है, NEUJMZNVET पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, और देखते हैं क्या है एनर्जी इस इंसान की आपके लिए। अट्रैक्शन, ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना कि ये चाहे पॉज ले रखा हो इन्होंने, बट यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है कि ये इंसान आपकी तरफ बड़ा पुल फील कर रहे हैं। वो एक मैंने अभी हाई प्रीस्ट के साथ भी कहा था कि बड़ा वो सेडक्टिव एनर्जी के साथ वो आपको मिस करते हैं, या बहुत ज्यादा वो आपकी तरफ ऑब्सेशन उनको फील हो रही है। ठीक है, एंड हो सकता है पर्पल कलर की कोई ड्रेस आपने पहनी है, या पर्पल कलर कहीं ना कहीं जो है किसी तरीके से आपके आसपास है, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई हो सकता है किसी तरीके का उनको लगता है कि आप मिस्टीरियस कुछ वर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से वो पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप स्पेल देखो, व्हाइट स्पेल, ब्लैक स्पेल आप कर रहे हो, जिसकी वजह से वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ।
क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी आ रहा है, तो कुछ तो आप कर रहे हो गड़बड़, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, कुछ तो चीजें ऐसी कर रहे हो आप जिसकी वजह से वो आपकी तरफ फुल फील कर रहे हैं। ओके, एंड फॉर श्योर ये इंसान आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, आप मानो मत मानो, आपसे बातचीत होती है टेलीपैथिकली। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सी द कार्ड, मैं खुद कह रही हूँ आपको कि इस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, है ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, वो भी यही चाहते हैं कि आप पास्ट को देख कर ना मतलब है ऐसी एनर्जी, मतलब अब वो चेंज हो गए हैं, अब वो बहुत सोच समझ कर इस रिश्ते पर काम करेंगे। अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा मेच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली हैं चीज़ें, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मैं मेच्योरिटी की बात कर रही थी, देखो, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ अगर ट्रस्ट इश्यूज इनके पास्ट में हुए हैं तो उनको लेट गो करके ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर विद इन 1 आवर किसी को कांटेक्ट आने वाला है, मैक्सिमम मैक्सिमम कुछ लोगों के लिए 2 दिन में कांटेक्ट आएगा, ठीक है। ये 2 आवर्स टू 2 डेज में कांटेक्ट आ सकता है आपको। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं उनकी बात है ये, मतलब जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपने आप को थोड़ा इनसे डिटैच रख रहे हैं, जो अपने आप को सरेंडर मोड पे रख रहे हैं, 2 घंटे से 2 दिन के अंदर कांटेक्ट आ सकता है आपके पास, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। देखो, यहाँ पर द स्टार कार्ड के साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस रिश्ते में ना बहुत हद तक कोई एक है जो बहुत मेहनत कर रहा है, दोनों में से कोई एक जो बहुत मेहनत कर रहा है, होप रख रहा है, डिजायर रख रहा है, विशेष रख रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। बट कोई एक है जो बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहा है, बहुत कंट्रोलिंग बिहेव कर रहा है, एक है जो बहुत गिवन एनर्जी में है, और एक है जो बहुत रिसीविंग एनर्जी में है, जिसको ये है कि मेरी सुनी जाए, मेरी बात को ऊपर रखा जाए, ठीक है, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स होती हैं, प्रॉब्लम आती है इन दोनों के बीच में, और आ भी रही है क्योंकि हम प्रेजेंट एनर्जी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत बुली करना एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड ऐसा है कि इन लोगों के बीच में फिर से बातचीत शुरू होती है, बट वो बातचीत हमेशा स्ट्रगल पर जाती है, ठीक है। चीजें इनके बीच में थोड़ा सा वो ईगो वाली चल रही हैं, और ईगो भी कैसे, क्योंकि यहाँ से भी क्वीन ऑफ वांड्स आ रहा है, यहाँ तक स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये कहते हैं कि बहुत, ये भी एयर एलिमेंट आ गया ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे कि मतलब वाणी, बोलना, ठीक है, और बोलने के बाद उस चीज को हील होना टाइम लेता है, हीलिंग में टाइम लगता है, और हो सकता है अभी हीलिंग जो है पीरियड चल रहा है, और ये सब कुछ ऑलरेडी पहले हो चुका है इन लोगों के बीच में, ठीक है। कोई एक है जो मतलब विन विन आउटकम चाहता है अपने लिए, कोई एक है जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, दोनों में से कोई एक हो सकता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे फैमिली सिनेरियो देखते हैं। आपके जो घर में, मतलब आपके पार्टनर के घर में जो फीमेल हैं, दैट इज, दे आर लाइक होगा होगा नहीं होगा, ठीक है, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं वो आगे, ठीक है। एंड यहाँ पर वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो शायद किसी की सुन रहे हैं इस बारे में, ओके। जो मेल है दैट इज की एंडिंग हो जाए जो चल रहा है, और एक नई बिगनिंग हो जाए, ठीक है। पार्टनर की एनर्जी है अपॉलॉजी, सॉरी करके सिनेरियोस को ठीक करने की, एंड आउटकम में द हेरोफेंट कार्ड है कि भाई सोल्यूशंस आए, ठीक है, और सोल्यूशंस आएंगे भी। यहाँ वाली एनर्जी भी कह रही है कि मतलब जो होगा देखा जाएगा, उन्होंने अब बहुत ज्यादा कंट्रोल करना छोड़ दिया है चीजों को, और उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क करना छोड़ दिया है इस रिश्ते पे, आप ये कह सकते हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है रीड बुक्स, ठीक है, रीड बुक्स, या फिर थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ाओ, और मैं बोलूंगी कि बुक्स भी जो पढ़नी है ना, रिलीजियस बुक पढ़ो थोड़ी सी, ठीक है। हो सकता है आपने पढ़नी शुरू करी थी बट आपने उसको छोड़ दिया, बीच में ही उसको आधा अधूरा छोड़ दिया, उसको फिर से डेली पढ़ना स्टार्ट करो, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है।
और पास्ट में देखो अच्छी मेमोरीज भी होंगी और बुरी भी होंगी। अच्छी को बेशक याद करो, बुरी को मत याद किया करो बार बार, ठीक है। ये आपको अफेक्ट कर रहा है। ओके, आपके सामने काट दूं, मुझे कुछ अलग नहीं बताना। अच्छी मेमोरीज को याद करो, जब भी किसी इंसान को याद करते हो, जब भी किसी इंसान के बारे में बात करते हो, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और अच्छी चीजों पर प्रकाश डालना है, क्योंकि यहाँ पे सन भी है। तो बुरी चीजों पर वो मत करो, हाईलाइट मत करो बुरी चीजों को, क्योंकि सबके अंदर गुण अवगुण दोनों है। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए, 12 की 12 राशियां होंगी यहाँ पर। और माफी आपसे कि मैं 2 दिन रीडिंग नहीं लेके आ पाई। अभी भी मैं थोड़ा सा उतने उतने मतलब आवाज से, उतनी है ना वो पावर से रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं ट्रैक पर आ जाऊँ। ठीक है, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, किसी ऐसे के साथ शेयर जरूर करना। देखो मैंने कई बार कहा है, चाहे वो कहीं पर भी जाए आप उसको शेयर कर दिया करो। क्यों कर दिया करो? क्योंकि आपकी तरफ से एक पॉजिटिव क्या कहते हैं इनिशिएट हो जाता है, वो जहां जाएगी, जिसके पास जाएगी, जहां पहुंचनी होगी वहां अपने आप पहुंच जाएगी। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।